दया कर दो मेरे मोहन तुम्ही। पूछते पूछते मेरे सुदामा द्वारिका पहुंचे और पहुंचते ही द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका वालों से पूछते हैं, अरे भैया ये द्वारिका कितनी दूर है यहाँ से? तो द्वारिका वालों ने कहा, महाराज पंडित जी द्वारिका में आकर के द्वारिका के विषय में पूछते हो, आपको द्वारिका में किससे मिलना है? बोले मुझे द्वारिका में मेरे कृष्ण से मिलना है। बोले कृष्ण कौन है? बोले भैया मेरे बचपन के मित्र हैं, साथ पढ़े हैं, साथ बड़े हुए, साथ खेले हैं, गुरुकुल में साथ पढ़े हैं, वो कृष्ण कहाँ रहता है? और मैंने सुना कि वो यहाँ का राजा बाजा बन गया। द्वारिका वासियों ने कहा, तुम हमारे महाराज के विषय में पूछ रहे हो? अरे उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता है। बोले तो कैसे लिया जाता है? बोले श्री श्री 1008 पारिवर्तिकाचार्य अनंत विभूषित महाराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। बोले ओ या को इतनो बड़ो नाम हो गए? अरे हम तो बचपन में इसे कनुआ कनुआ बोल देते थे और आज इतना बड़ा नाम इसका। देखिए रहा इतनी सुंदर अलौकिक था, इतना सुंदर महल। अच्छा भैया तो तू ये बता दे कि तोरो राजा कहाँ रहता है? तो सबने भगवान श्री कृष्ण के महल की तरफ अग्रसित कर दिया कि जहाँ बड़े बड़े महल दिख रहे हैं उस महलों के पास जाकर के पूछना, वही हमारे द्वारिकाधीश का महल है। और द्वार पर पहुंच करके द्वारपाल से कहते हैं, द्वारपाल जी क्या यही मेरे कन्हैया का महल है? क्या यही मेरे कृष्ण का महल है? द्वारपालों ने कहा हाँ यही कृष्ण जी का महल है, परंतु ये बताओ आप कौन हो? क्या महाराज मैं कन्हैया के बचपन का मित्र हूँ, हम साथ पढ़े हैं, साथ खेले हैं, साथ गुरुकुल में पढ़े हैं। तुम जाकर के मेरे कन्हैया से कह दो कि द्वार पर तुम्हारा मित्र आया है और कहना उसका नाम सुदामा है। द्वारपाल कन्हैया के पास पहुंचे। महाराज आपकी सेवा करते करते न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु महाराज आज द्वार पर जो ऐसी दिव्य मूर्ति आई है, ऐसी दिव्य मूर्ति आज तक मैंने नहीं देखी। महाराज मुखमंडल को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि अलौकिक सूर्य मुखमंडल में चमक रहे हों, परंतु महाराज शरीर की स्थिति क्या बताएं? पैर पर बड़े बड़े कांटे चुके हुए हैं। धोती जो पहन रखी है महाराज कई जगहों से फटी है, कई जगहों से सिली है। धोती फटी सिलती दुपट्टी और पाँव को जाता ही से नहीं जाना। इस बगान जगह तन में प्रभु जाने को आई बसे के ही नामा, जाने को आई बसे के ही नामा। धोती फटी सिलती दुपट्टी और आया उपाना की नहीं सामा, आया उपाना की नहीं सामा। द्वारे खड़ो बीज दुर्बल एक रहो जबकि सो सुधा अभिरामा। पूछत दिन दयाल को धामा, बतावत अपनो नाम। द्वारपाल क्या नाम है उसका? उसका नाम बताओ। अगर वो कह रहा है कि मैं कन्हैया के बचपन का मित्र हूँ तो उसका नाम क्या है? तुम ब्राह्मण भी कह रहे हो द्वारपाल, और मेरे दर्शन करने के लिए ब्राह्मणों को कब से अनुमति लेनी पड़ रही है? क्या नाम है उसका?
पूछत दिन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दिन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बार तुम ये क्या कह रहे हो? सुदामा आया है? सुदामा मेरे बचपन के मित्र, मेरे सखा, मेरे मित्र सुदामा। सुदामा मेरे मित्र सुदामा, तुम आ गए मेरे पास। मेरे मित्र सुदामा कहते कहते कहीं कमली गिर गई, कहीं लंगोटी गिर गई, और स्पर्श करते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। साथ में सुदामा और कन्हैया गले मिले। स्वर्ग लोक से पुष्प वृष्टि होने लगी। अपने अंक में भर करके सुदामा जी को अपने राजमहल की तरफ ले आए। अपने राजमहल में लाते हैं और अपने आसन पर बैठने के लिए कहते हैं। परंतु सुदामा ने कहा, अरे हो कन्हैया, मैं इस आसन पर नहीं बैठना चाहता, ये तो तेरा आसन है। कहाँ तो इतना बड़ा राजा बन गया और कहा मैं विप्र ब्राह्मण, मैं तो तेरे चरणों में ही ठीक हूँ। अब बचपन के मित्र थे, मुझे लगा तो भूल गया होगा, इधर से जा रहा था